वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम पिछले जुमा का अनवान कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जो ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से था। पिछले जुमा में मैंने आपकी पहली जिंदगी मतलब आपके पैदाइश से लेके तो आसमान पे उठाने तक की बात बताई थी। अब आपके वापसी में जो हालात होंगे, जो मामला होंगे, उसको हम जरा शॉर्ट में सुनते हैं और समझते हैं। क्या अल्लाह ने आपको क्यों उठाया और आप ही को क्यों वापिस भेजेंगे, इस पे हम थोड़ी बात गुफ्तगू करेंगे। हालांकि हर कौम के हिदायत के लिए अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नबी और रसूलों को मबूस किया ताकि लोगों की हिदायत हो। मगर इसमें दो मामले रहे, कुछ नबी रहे और कुछ रसूल रहे। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी गई थी, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान, जिसमें के पूरा के पूरा अल्लाह ने कानून और जो है रहने के और सहने के मामला बताए। नबियों और रसूलों में थोड़ा फर्क बता दूं कि रसूल जो रहे अल्लाह के मुकर्रर और बहुत चुनिंदा और बहुत खास शख्सियतें रही, इनके जरिए अल्लाह ने सहीफे और किताबों को भेजा, और नबी जो आए इनकी ही जो है टीचिंग को है फॉरवर्ड करते रहे। और दोनों में बहुत बड़ा फर्क ये रहा कि नबियों के झुटलाने और कत्ल करने का अल्लाह ने उस कौम को कभी तबाह किया, कभी नहीं किया। मगर रसूलों को अगर किसी ने कत्ल किया है, किसी कौम ने, या उनको अगर झुटाया है, तो अल्लाह ने वो कौम को पूरा तबाह करके रख दिया, नस्त नाबूद कर दिया। जैसे आद और समूद है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम है। ऐसे कई मिसालें मिलती है जहाँ पे रसूल का इनकार करने पर और नबी का इनकार करने पर उस कौम को पूरा नस्त नाबूद कर दिया गया। अब यही मामला जो है ईसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी यहूदियों ने भी की, आपके कत्ल की साजिश की, हत्ता कि अल्लाह ने उनको आसमान पे उठाया गया। फिर सवाल उठता है कि आप रसूल है, आप पे किताब भी नाजिल हुई और आपको भी कत्ल करने का पूरी पूरी साजिश की गई, फिर भी ये कौम अभी तक कैसी मौजूद है। तो उलमा जो है इसका एक दलील ऐसे हवाला देते हैं कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को आपके कत्ल की खबर मिली थी तो इन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। वो दुआ ये की थी, या अल्लाह अगर तू चाहे मेरे कौम को तबाह करना या ख़त्म करना तो बेशक ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू चाहे तो इनको तू माफ़ कर दे, बेशक तू बड़ा हाकिम और रहीम है। ये दुआ जो है उलमा बताते हैं निस्बत बनी इस कौम के अभी तक वजूद की, वरना रसूल को कत्ल करने का जब इरादा किया गया, उनको खत्म करने का इरादा किया, तो अल्लाह ने पूरी पूरी कौम को तबाह किया। मगर ये कौम जो बची इस दुआ के बिना पे बची, और यही वजह है जो उलमा बताते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को वापस से लौटाया जाएगा, ताकि यही इन्हें हिदायत की तौफीक दे, इन्हें हिदायत की तालीम दे, और अगर नहीं माने तो इनको ये खुद नस्त नाबूद करे। अब ये जो मामला होता है कि आप कहाँ आएंगे, तो हदीसों में आता है कि आप जो है हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर होने के चंद साल बाद वापस आएंगे, जबकि दज्जाल दुनिया में मबूस हो चुका होगा। आप दमिश्क के एक मस्जिद जिसे मस्जिद उमैया या फिर जामा मस्जिद कहते हैं, उसके सफ़ेद मीनार पर दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखते हुए नाजिल होंगे। फजर की आज़ान हो चुकी होंगी, अकामत हो रही होंगी और आपका नुज़ुल होगा। जैसे ही आप आएंगे तो लोगों में ये शोर होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, तो हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत के लिए आगे बढ़े हुए रहेंगे, मगर आपके आने की वजह से आप पीछे हटेंगे और आपको इमामत के लिए कहेंगे। मगर ईसा अलैहिस्सलाम इनकार करेंगे, कहेंगे आप मैं नबी नहीं हूँ। ये दलील बनती है कि आप पीछे हटेंगे और मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये दलील बनती है कि आप जब वापस आएंगे तो वह ऐसे तो नबूवत या नबी नहीं आएंगे, आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आए और शरीयत मोहम्मदी को ही फॉलो करेंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। नमाज होने के बाद मेहदी अलैहिस्सलाम आपको लीडर बनाएंगे, आपको इमाम बनाएंगे और आपके कायद में आएंगे। जो हुक्म और जो ये करेंगे कहेंगे उनको माना जाएगा। तो सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे, उसे खत्म करेंगे और उनके साथ जितने भी यहूदी रहेंगे उनको खत्म करेंगे। सबसे पहला काम जो रहेगा आपका जो रहेगा यहूदियों के पीछे लगना, जो दज्जाल को फॉलो कर रहे होंगे
दज्जाल को अपना रहनुमा बनाया होगा, दज्जाल को खुदा बनाया हुआ रहेगा, उनको वो दावत देंगे, दावत नहीं कबूल करने पर कभी कत्ले आम होगा। आप आने के बाद जो है ध्यान रखो, दो कौम का खत्मा होना है। सबसे पहले यहूदी को खत्म किया जाएगा दज्जाल के साथ, उसके बाद आप सभी तोड़ेंगे। जो ईसाइयों की बहुत बड़ी धर्म की निशानी है जिसे हम क्रॉस कहते हैं, जिसमें वो बहुत अकीदा रखते हैं और ट्रिनिटी को मानते हैं कि आपको उस पर चढ़ाया गया था, आप उस सभी को तोड़ के जाहिर करेंगे कि मुझे इस पर नहीं चढ़ाया गया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, और मैं जिंदा ही उठाया गया था और जिंदा ही वापस आया हूँ। जो आप पे ईमान लाएगा वो जिंदा रहेगा, जो नहीं रहेगा वो खत्म किया जाएगा। खुले आम दो ही का मामले होंगे ईसा इस्लाम के लोग, एक तो इस्लाम कबूल करो या फिर नस्ल नाबूद करो। तो दो धर्म जो है वो खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले यहूदी खत्म किए जाएंगे जो आपका इनकार करेंगे, दूसरा ईसाई जिसे हम क्रिश्चियन कहते हैं उनको दावत दी जाएगी, और जो कबूल करेगा बचेगा, जो नहीं कबूल करेगा उसको खत्म किया जाएगा। फिर आप जो है खिंजीर को खत्म करेंगे। इसके दो पहलू मिलते हैं, खिंजीर को जो इन्होंने हलाल करके रखा है इसी हराम किया जाएगा, और खत्म करने के दो पहलू ये मिलते हैं कि पूरे दुनिया के खिंजीर जो है खत्म किए जाएंगे या सख्ती से हराम किया जाएगा, उसको छुआ नहीं जाएगा। आप जो है जिजिया भी खत्म करेंगे। जिजिया किसे कहते हैं? मुस्लिम ममालिक में अगर कोई गैर मोमिनियन रहता है, गैर मोमिन रहता है, उसको वहां रहने के लिए प्रोटेक्शन मनी ली जाती थी, प्रोटेक्शन मनी ली जाती थी। अभी तो इसी दौर में बहुत जगह ये खत्म हो चुका, शायद ये फिर से होगा कि मुस्लिम ममालिक में गैर मुसलमान रहेगा उनको प्रोटेक्शन मनी देना पड़ती है, उसको कहते हैं जुजिया। तो आप वो भी खत्म कर देंगे, क्योंकि हकीकत तो ये रहेगा कि इस्लाम के अलावा कोई और धर्म बाकी नहीं रहेगा। जब ये मामला होगा तो बड़े दो जो खत्म होने वाले यहूदियत और क्रिश्चियनिटी, इसके साथ में जो छोटे छोटे भी जो धर्म होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे, और आप इस्लाम पे पेवस्त हो जाएंगे। जैसे ही दज्जाल खत्म होगा, ईसाइयत खत्म होगी, यहूदियत खत्म होगी, तो सिर्फ ईमान वाले बचेंगे, ईमान का परचम लहराएगा, और सबर सुकून का आप सांस लेंगे ही तो मालूम होगा कि याजुज माजुज ने दीवार तोड़ी है और वो दुनिया पे हमला कर रहे हैं। जैसे ये बात आप तक पहुंचेगी तो अल्लाह का हुक्म होगा कि आप अपने जितने भी शागिर्द हैं, जितने फॉलोअर हैं, इनको लेके वह तुरूर पे चले जाए। क्यों? उसकी वजह यह रही, आप चाहेंगे कि उनसे जंग लड़े, ईसा अलैहिस्सलाम चाहेंगे कि उनसे भी जंग लड़े, अगर अल्लाह फरमाएगा कि वो कौम ऐसी है जिससे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। अल्लाह ने उनको इतनी ताकत दी है कि दुनिया में उनसे कोई जीत नहीं सकता। आपको हुक्म होगा कि आपके फॉलोअर को लेकर आप कोहे तूर पे चले जाए। इस हुक्म के बिना पर आप जितने भी आपके फॉलोअर हैं उनको लेकर कोहे तूर पे चले जाएंगे। ये जो कौम आएंगी याजुज माजुज, दुनिया को तहस नहस कर देंगी। हत्ता के किताबों में आता है अगर वो किसी समंदर के किनारे से जाएंगी तो समंदर को इतना पी लेंगी कि उसके लाश आदमी जो आएगा, जो आखिर याजुज या माजुज आएगा, उसको एक टुकड़ा भी पानी नहीं मिलेगा। वो गुमान करेगा, गीलापन देखेंगे कभी यहाँ पे कुछ पानी था, मतलब वो इतना पानी पी जाएंगे, इतना तहस नहस करेंगे, जहां फल फ्रूट मिलेंगे, खेती मिलेंगी, घरदार मिलेंगे, इंसान मिलेंगे, सबको वो खत्म करेंगे। हत्ता की किताबों में आता है कि जब वो एक साथ हो जाएंगे, दुनिया को तहस नहस कर चुके होंगे, तो उनका लीडर बोलेगा हमने दुनिया तो खत्म कर ली और हम आसमान वालों को भी खत्म करते हैं। वो तीर और कमान जो है आसमानों की तरफ छोड़ेंगे। अल्लाह उनकी राहत के लिए, उनको यकीन दिलाने के लिए आसमानों से जो उनके तीर लौट के आएंगे तो खून घुमाएंगे, आसमान से खून बहेगा, तो उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि हमने दुनिया को भी फना कर लिया और आसमान में रहने वालों को भी फना किया। इसका दूसरा पहलू ये आता है, जो उलमा कहते हैं कि साइंटिफिकली हो सकता है उस जमाने में एक बस्ती ऐसी भी बसेगी जो दुनिया के अलावा होगा। जैसे कि अभी कोशिश की जाती है चांद पे जाने की, चांद पे रहने की और सैयारों में रहने की, मुमकिन है कि वैसा कुछ होगा, तो उनके नजर में वो भी खत्म हो चुके होंगे। मगर जबकि कोहे तूर पे ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम पे लेके छुपे हुए रहेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे कि वो बहुत तंदुरुस्ती और भूख हाली का हाल होगा, इन्होंने कोई चीज जमीन पे छोड़ी नहीं होगी। जब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से राहत की दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल करेगा, और इन याजूज माजूज के गर्दन में कीड़े होंगे जो इनकी गर्दनों से इनको खा जाएंगे, जो इनके दिमाग पे असर करेंगे। अभी हम और आप देखते हैं कुत्तों के गर्दनों में जो कीड़ा हो रहा है, बहुत से ने देखा होगा, खास करके बारिश और ठंडी, बारिश और गर्मी के दरमियान में हमने बहुत से ऐसे कुत्ते देखे जो एक तरफ गर्दन करते हैं भागते हुए नजर आते हैं, उनके गर्दनों में
कीड़े नजर आ रहे हैं, मैंने देखा ये चीज, तो मेरा ये ख्याल है ऐसा ही कुछ कीड़ा उनके गर्दन में होगा जिनके जरिए वो खत्म हो जाएंगे, वो खुद ब खुद मर जाएंगे। और इतने होंगे कि हदीसों में आता है कि जमीन पे पैर रखने की जगह नहीं होगी, इनकी तादाद इतनी होगी कि जमीन पे ऐसा एक बिल्लस की जगह नहीं जहाँ पे वो पैर रखे और इनकी जिस्म वहां पे नहीं पड़ा हो। फिर आप अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह इससे भी हमें अपना अता फरमा, तो अल्लाह लंबी गर्दन वाले एक परिंदा पैदा करेगा जो इनकी जो मौत है या इनके जो खाले है या इनका जो जिस्म है मरा हुआ उठा उठा के जमीन के किनारे पे उठा के फेंक देगा। जब ये सब होगा फिर दुआ करेंगे तो बारिश होगी, बारिश के जरिए पूरी जमीन धोएगी जाएगी। फिर आप जमीन पे उतरेंगे, अल्लाह से खैर और बरकत की दुआ करेंगे, तो वो दुआ जब कबूल होंगी तो आसमान और जमीन अपने पूरे खजाने खोल, खूब बारिश होंगी, खूब खेती होंगी। किताबों में आता है कि एक फल इतना बड़ा होगा कि एक फैमिली उसको खा के भी उसमें ही बच जाएगी। एक सेब पकड़ लो, अगर एक सेब इतना बड़ा होगा कि 4 लोग 5 लोग आराम से खा लेंगे फिर भी बचेंगे। एक कलिंगर इतना बड़ा होगा कि एक फैमिली खा जाएगी मगर उसमें से बचेगा। अल्लाह जमीन में और आसमान में इतनी बरकत दे देगा, ये भी खुशहाली होगी, अमन अमान होगा। हत्ता कि इतना अमन अमान होगा कि एक ही नहर से बकरी और शेर एक साथ पानी पिएंगे मगर शेर बकरी पे हमला नहीं करेगा। उस वक्त के बच्चे सांपों से खेलेंगे मगर सांप उनको नहीं डसेगा। आप कहते हैं कि शोएब अलैहिस्सलाम की जो नस्ल से लड़कियां हैं जो अभी ये है नस्ल है, उनकी निस्बत से जो ये चल रही खानदान चल रहा है, उनकी लड़की में से एक लड़की से निकाह करेंगे, आपकी औलाद होगी, ताकि आप 40 साल और जिए। आप जब उठाए गए थे आपकी उम्र बताई जाती है 33 साल, 33 साल की उम्र में आपको उठाया गया था और जमीन पे आने के बाद फिर आप 40 साल रहेंगे, मतलब 73 ईयर्स आपकी जिंदगी रहेगी। फिर आप वफात पा जाएंगे और आपकी जो जिस्म अतल मुबारक जो है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में एक जगह है जहाँ आप दफन है, जिसे हम मदीना में देखते हैं, गुम्बद खिजरा देखते हैं। गुम्बद खिजरा के नीचे एक टुकड़ा बचा है, वहां पे आपको दफन किया जाएगा। आपके दफन होने के बाद फिर से जो मुसलमान है या जो है कोई उसको कोई बादशाह नहीं रहेगी, कोई वहां पे वजीर और कोई वहां पे रहनुमा नहीं होगा। फिर मुसलमानों में खराबी पैदा होगी, हत्ता कि ये हाल होगा कि सच्चे दिल से अल्लाह को मानने वाला कोई नहीं होगा। फिर जो मानने वाला दावतुल आग की और फिर जो बाद में और मामला होने वाला आग की इंशाल्लाह अगले जुमा को बात करूंगा। फिर एक ऐसी ठंडी हवा चलेगी जिसके जरिए जो सच्ची मोमिन होंगे, ईमान होंगे, अल्लाह उनकी रूह कब्ज कर लेगा, दुनिया में सिर्फ काफिर बचेंगे और फिर इन काफिरों पे जो है जल्जले होंगे और कयामत आएगी। तो ये है आप अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी के पहले हिस्से में जो है आपका मौजूदा तौर पे पैदा होना, पशु में बात करना, कम उम्र में उन लोगों से बहस करना, परिंदों में फूल मार के उनको जिंदा करना और आसमान से जो है मेवे उतारना, ये आपके जो है मोजिजे है। फिर अभी आने के बाद में दज्जाल को खत्म करना, दो कौम को खत्म करना, ईमान का बोलबाला लाना, अमन अमान कायम करना और याजूज माजूज से कौम को बचाना और बेहाली से बदहाली से ईमान वालों को सादगी अमन अमान में लाने का आपका काम रहेगा। फिर आप दुनिया से पर्दा कर जाएंगे और फिर वापिस से कुफ्र होगा और कैम। अल्लाह हमें इसे समझने और उसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।